नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पेंशन की अगली लड़ाई को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर है। बीजेपी 400 पार की जगह 240 सीट पाई। विधानसभा चुनाव में अब 7,500 पेंशन की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में अब सभी के लिए सामने आ चुकी है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही कर्मचारी संगठनों ने दो टूक एनपीएस नहीं है मंजूर, नहीं चाहिए सुधार, चाहिए दोस्तों पुरानी पेंशन योजना। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों ने यहाँ पर दो टूक बात कर दी है। एनपीएस में संशोधन नहीं, लागू हो गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना, सुझाया गया भी है फॉर्मूला। तो दोस्तों आखिरकार एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। इसको लेकर कैसे पेंशन धारकों ने दो टूक बात कही और आगे रणनीति बनाई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, सरकार गठन के तुरंत बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक्शन में, नए बजट में मिलेगा हायर पेंशन का तोहफा। जी हां दोस्तों, बजट में आप सभी को हायर पेंशन का तोहफा कैसे मिलेगा, इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक्शन में आ चुकी है। इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं, वीडियो को पहली बार देख रही हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और तीन महत्वपूर्ण खबर जो आप सभी की पेंशन से रिलेटेड निकलकर सामने आ रही है, इस वीडियो के बारे में विस्तार से आप सभी को बताती हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर है पेंशन की अगली लड़ाई। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। बीजेपी 400 पार की जगह 240 सीट विधानसभा जीत पाई है। और दोस्तों, विधानसभा चुनाव में अब 7,500 पेंशन की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। एक पेंशनर्स ने दोस्तों लिखा कि बुल्ढाना के सांसद प्रताप राव यादव अब मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, हम अपने मुद्दे के लिए उन पर दबाव बना सकते हैं। जी हां, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की आग और धधक रही है। देश भर की पेंशनर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिए जाएं। लंबे समय से मांग की जा रही है। अब एक नई बात सामने आ रही है। पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर अपने मन की बात लिखी। पेंशन आंदोलन में शामिल शशि नायर ने फेसबुक पर पोस्ट किया और लिखा कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने मोदी को आईना दिखाते हुए चेतावनी दी है कि पेंशन भोगी क्या कर सकते हैं। अगर हमारी मांग पर विचार नहीं किया गया तो हम आने वाले समय में सभी राज्यों के यहाँ पर भाजपा को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगी। कृपया ध्यान दें, पेंशनर्स जो कर रहे हैं 2016 से हमारी न्यूनतम पेंशन मांग पर विचार और अर्जित राशि पर तुरंत भुगतान करें। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन की दुर्गति। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगी सीपी तिवारी का पोस्ट भी हैरान करने वाला था। उन्होंने लिखा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत ने किसानों की तरह आंदोलन कभी नहीं किया, बल्कि सांसदों के दिए गए आश्वासन पर ज्यादा भरोसा कर ईपीएस 95 पेंशनर्स आंदोलन को दुर्गति और बीजेपी सरकार द्वारा वरिष्ठ सेवानिवृत्त मजदूर पेंशन धारकों की दुर्गति करवाई। ईपीएस 95 पेंशनर्स को भी निष्प्रमाण कर दिया। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जो है एडमिन राम शंकर शुक्ला ने यहाँ पर तंज कसते हुए लिखा कि 400 पार की जगह 240 सीट आई, फिर भी पूरी तरीके से पेंशन देने के मूड में नहीं है। वहीं मोनिश गुहा ने लिखा कि बुल्ढाना के सांसद प्रताप राव यादव अब मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री है, हम अपनी मुद्दे के लिए उन पर दबाव बना सकते हैं क्योंकि हमारा एनएससी मुख्यालय बुल्ढाना में है। एक अन्य पेंशनर दिलीप कुमार ने लिखा कि उन्होंने हमारी समस्या के बारे में पता होना चाहिए, वह हम और मैडम हेमा मालिनी इस तरह के मामले उठा रही हैं। प्रभाकर नरसिंह ने कहा कि जब तक उन्हें प्रतिष्ठित श्रम विभाग नहीं दिया जाता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बदलाव ला सकते हैं। तो ये पेंशन धारकों की जो बातें हैं सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। पेंशन धारक बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी को सिर्फ आईना दिखाया है, अगर आगे से भी ईपीएस पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं हुई तो इस बार मोदी सरकार को आर या पार करके ही रहेंगी। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी संगठनों ने यहाँ पर जो है एनपीएस पर दो टूक बात करती है। एनपीएस में किसी भी प्रकार का संशोधन मंजूर नहीं है, लागू हो गारंटीकृत पेंशन योजना, इसके लिए फॉर्मूला भी बता दिया जा चुका है। तो पूरी विस्तार से जानकारी चलिए आप सभी को देते हैं। देखिए, कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है, उन्हें केवल गारंटीकृत
गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्ट्स के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य और अखिल भारतीय यहाँ पर जो है रक्षा कर्मचारी महासंघ के सचिव श्री कुमार ने कहा कि एनपीएस को लेकर वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ऐसी अफवाह है कि एनपीएस के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों के पेंशन के लाभ में बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। रिटायर्ड होने से पहले कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाए। बतौर श्री कुमार ने यह प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि नाम कुछ भी रखो, कर्मचारियों की गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए। उन्हें एनपीएस को ओपीएस में बदलने के लिए सुझाव भी दिए हैं। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसका मकसद था गैर अंशदायी और वित्तीय रूप से अस्थिर पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौटे बिना ही एनपीएस लाभों को बेहतर तरीके से खोजना। इस कमेटी का कार्मिक, लोक सेवा, शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को बतौर सदस्य थे उन्हें शामिल किया गया। यहाँ पर कमेटी ने कहा कि वह नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के मौजूद फ्रेमवर्क और ढांचे के संदर्भ में बदलाव की सिफारिश करेगी। किसी तरह से नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ को और भी ज्यादा आकर्षक बनाया जाएगा। इस बाबत में यहाँ पर शामिल सुझाव थी। कार्यालय ज्ञापन में कमेटी ने यह कहा था कि इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि उसमें सुझाव में आम जनता के हितों और बजट की अनुशासन पर कोई वित्तीय असर न होने दे। 2 पन्नों के कार्यालय ज्ञापन में कहीं पर भी ओपीएस नहीं लिखा था, उसमें केवल एनपीएस का ही जिक्र था। दोस्तों यहाँ पर जो है एआईडीआईएफ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि दोस्तों अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। कर्मचारी संगठनों की एक ही मांग है कि गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। सरकारी कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो सरकार के लिए 24 घंटे काम करता है। युद्ध, आपातकाल, कोरोना जैसी महामारी, कोई भी आपदा हो, सरकारी कर्मचारियों ने 2 कदम आगे बढ़ाकर काम किया। पेंशन के लिए उनके वेतन से 10% की कटौती क्यों की जाए? एनपीएस में 10% बेसिक पे और उतने डीए में कटौती हो रही है। एनपीएस में जो जीपीएफ की सुविधा भी नहीं मिलती, जिसकी वजह यह है कि सुविधा पुरानी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों को ही मिलती है। ओपीएस के मुद्दे पर सभी कर्मचारियों से चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार होगी। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो आंध्र प्रदेश की एनपीएस मॉडल पर भी दोस्तों चर्चा यहाँ पर आप सभी के लिए सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों में ऐसी चर्चा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल की तर्ज पर एनपीएस में बदलाव कर सकती है। इसमें पेंशन की राशि, सेवानिवृत्ति पर प्राप्त मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता यानी कि जो डीए होता है उसका 50% होगी। ये एनपीएस और पारस्परिक परिभाषित लाभ पेंशन योजना के तत्वों को एकीकृत करती है। राज्य सरकार और कर्मचारी दोनों ही एनपीएस में कर्मचारियों की वेतन का 10% योगदान करते हैं। आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन स्कीम यानी कि जीपीएस अधिनियम 2023 की धारा 3 के तहत ये मॉडल बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा सामाजिक सुरक्षा मिलती है। रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और अनुमानित आय सुनिश्चित होती है। एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को बतौर पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन की 50% तक की गारंटी दी जाती है। और साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि एनपीएस के अंदर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है वो हाल फिलहाल में जमा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनपीएस में जीपीएफ से ज्यादा यहाँ पर जो है रिटर्न्स है। मौजूद समय में एनपीएस में 10% कर्मचारियों को औसतन जो हिस्सा जमा करती है। हालांकि तय रिटर्न्स गारंटी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद सरकार यहाँ पर जो है 14 रुपए और उनका ब्याज वापस ले लिया है। दोस्तों रिटायरमेंट पर कर्मचारी को विकल्प ले लो, उस वक्त कर्मचारियों को ओपीएस दे दो, मतलब कर्मचारियों का हिस्सा और ओपीएस दोनों ही दिए जाएं। अभी तक कर्मचारियों की मृत्यु के दौरान इस फॉर्मूले पर पैसा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया रिटायरमेंट पर ही लागू होगी, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन कर्मचारी जो है वो किसी भी प्रकार का एनपीएस के अंदर संशोधन नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ पुरानी पेंशन योजना की बहाली चाहते हैं। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।